तकरीबन 5 से 6 साल का अरसा है जो हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ गुजरा है। और हुजूर अलैहिस्सलाम हमेशा शहजादों को अपने साथ लगा के रखते थे। हुजूर इतना प्यार किया करते थे, मुझे और आपको हज़रत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को कभी नहीं भूलना चाहिए। फरमाया कि मैं अल्लाह का महबूब हूँ, इसलिए मुझसे प्यार करो, और मेरी अहले बैत से मोहब्बत तुमने मेरी वजह से करनी। ये एक जुमला अगर रूहों में हम उतार लें कि हमने अहले बैत रसूल से प्यार क्यों करना है, फरमाया मेरी वजह से प्यार करना, और इस निस्बत की वजह से तुमने एहतराम करना है। और अगर ये जुमला हम रूहों में जज्ब कर चुके हों तो फिर मेरे और आपके ईमान की हलावत हमें नसीब होना शुरू हो जाएगी। इस दौरे पुरफितन में जहां हम गुजर रहे हैं, हर आने वाला दिन एक नया फितना लेकर आ रहा है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुर्बे क़यामत के नज़दीक ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जितना जलता कोयला हाथ पे रखना मुश्किल है। बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर हो जाए। तो मुझे और आपको अहले बैत का दामन इतनी मजबूती से पकड़ के रखना है कि हम अपनी नस्ल नौ की तरबियत में ये बात शामिल कर सकें। फरमाए मेरे अहले बैत का प्यार उनके सीनों में तुम्हें दाखिल करना है। और सहाबा बड़ी अजमतों वाले, और सहाबा ने इस काम का हक अदा कर दिया। सहाबा ने बताया कि हमने खुद आंखों से देखा कि हुजूर ने पहलुओं में दोनों शहजादों को ले लिया। किसी रिवायत में बताया कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा कि महबूब सजदे में है, हुसैन रदियल्लाहु ताला हुजूर की पुश्ते मुबारक पे जलवा फिराज है। सहाबा ने बयान किया हमने अपनी आंखों से देखा कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने कंधों पे बिठाया है। किसी में हुजूर की ये हदीस बताई कि हमने खुद सुना, फरमाया जो इनसे प्यार करे मालिक तू भी इनसे प्यार करना। आप सारी रिवायात हसनैन करीमैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बारे में उठाएंगे, शहजादों की असमतों पर रिवायात हों, उनकी मोहब्बत पर रिवायात हों, उनकी फजीलत के उन्वान पर रिवायात हों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जितने भी आपको मिलेंगे वो अजमत तो अहले बैत रसूल की है, लेकिन आपके सीने में ठंड पड़ेगी ये बात सुनकर कि उसको उम्मत तक पहुंचाया असहाबे रसूल ने है। जिस तरह नमाजें 5 होती हैं पूरी उम्मत तक ये बताया, इसी तरह बताया लोगों जनती जवानों के सरदारों के नाम भी 2 हैं। एक का नाम इमाम हुसैन इब्न अली है, दूसरों का नाम इमाम हसन बिन अबली है। तो ये उन्होंने बताया हमें कि ये इस्लाम के वो पिलर्स हैं जिनसे मोहब्बत हम तुम्हें सिखा रहे हैं। कहाँ ये बात कि सारी जिंदगी जनाब अबू बकर से लेकर हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु तक एक अजान का मामला था ना कि हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु उनसे संभला नहीं जाता, और वो हिम्मत नहीं कर पा रहे कि विसाल रसूल के बाद जब वो तशरीफ लाए मदीनातुल मुनव्वरा में कि वो अजान दे सकें। हर किसी को इनकार करते थे और कहते थे कि बिलाल में अब सकत नहीं कि बिलाल अजान दे सके। लेकिन फिर किसी ने कहा अच्छा बिलाल तुम नहीं अजान देते तो कोई बात नहीं, हम हुजूर के शहजादों को तुम्हारी दहलीज पे लेकर आते हैं। तो फिर जमाने ने देखा कि जब नवासा रसूल आके अर्ज करते हैं कि एक मरतबा हमें वही अजान सुना दीजिए, तो बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु भी उनकी बात नहीं टाल सके। तो सारी जिंदगी सहाबा ने अहले बैत रसूल की मोहब्बत लोगों के सीनों में इस तरह दाखिल की। तो ये वो बुनियाद है जो हमने अपनी नस्ल नौ के सीनों में मुंतकिल करनी है, वरना जो हालात बनते जा रहे हैं अल अयाज बिल्ला, सीनों से अदब छीना जा रहा है, सीनों से मोहब्बत छीनी जा रही है, और न जाने कौन कौन से फितने हैं जो मंजर आम पर अभी आएंगे। और आज ये हैं जो हम देख रहे हैं, और आने वाले दौर में जब हमारी औलादें बड़े होकर 20-25 साल आगे पहुंचेंगी तो न जाने उस वक़्त क्या कोहराम मचा होगा। लिहाजा पहली बतौर वालिद ये जिम्मेदारी मैं और आप जरूर कबूल करें, छोटी छोटी कहानियों की सूरत में 5-6 साल की उम्र में जो आप उनके जो है वो दिमाग में, दिलों में, रूहों में उतार सकते हैं, इस पे कभी गफलत ना कीजिए। इनको ईमान समझकर, इस्लाम जानकर, ये इस्लाम की बुनियाद है, ये इतनी पुख्ता कर दीजिए। ये हमारा बुनियादी फ़र्ज़ है, और इन महाफिल का भी यही मकसद हुआ करता है।